मानसून का मौसम अभी अभी शुरू ही हुआ था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें जमीन को छूकर एक मीठी सी खुशबू फैला रही थी। इन्हीं बारिश भरे दिनों में सुमित की जिंदगी में भी एक नई शुरुआत हुई थी। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी और अब वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ शहर की भागदौड़ और शोर से दूर अपने पुराने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने आया था, जहां हर तरफ हरियाली थी, बारिश की ठंडी हवाएं थीं और एक अजीब सा सुकून जो दिल को छू जाता था। अजी, क्या बात है ये? हम जब से यहाँ आए हैं तब से आप या तो ऑफिस के काम में लगे रहते हैं या फिर किसी किताब में खो जाते हैं। जरा सोचिए, हम यहाँ क्यों आए थे? थोड़ा वक्त साथ बिताने के लिए, इस खूबसूरत सन्नाटे को महसूस करने के लिए और एक दूसरे के और करीब आने के लिए। लेकिन आप हैं कि जैसे इस सुनसान जगह पर भी शहर की भागदौड़ अपने साथ ले आए हों। फिर यहाँ आने का फायदा ही क्या हुआ? इससे अच्छा तो हम अपने शहर वाले घर में ही ठीक थे। अरे मेरी जान, बस आज के लिए रुक जाओ ना। मेरा ये प्रेजेंटेशन अब खत्म होने ही वाला है। मैं आज रात देर तक जागकर इसे पूरा कर दूंगा और फिर उसके बाद मेरा पूरा वक्त सिर्फ तुम्हारा होगा। सच कह रहा हूं, बस आज साथ दे दो। कल से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रहूंगा। वो दोनों आपस में धीमी धीमी आवाज में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। इतनी बेचैन कर देने वाली कि दोनों के दिल एक पल के लिए जैसे थम ही गए। इतनी तेज बारिश में आखिर कौन आ सकता है? अजी, जरा देखिए ना, बाहर जाकर कौन है ये जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? इतनी बारिश में कौन होगा? सुमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी सांसें जैसे किसी अनदेखे डर से भाग कर आई हों। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में एक अजीब सा खौफ साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ बेहद डरावना देखा हो या किसी खौफनाक चीज से जान बचाकर भागा हो। क्या हुआ चाचा? आप इतनी तेज बारिश में यहां कैसे आ गए? और ये आप इतनी बुरी तरह हाँफ क्यों रहे हैं? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बताइए चाचा, आखिर हुआ क्या है? बेटा, प्लीज मेरे साथ जल्दी चलो। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही। मैंने एम्बुलेंस को फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस जंगल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा। बेटा, भगवान के लिए मेरी मदद करो। तुम अपनी गाड़ी में उसे अस्पताल ले चलो, वरना मैं उसे खो दूंगा। ठीक है चाचा, आप घबराइए मत। मैं अभी आता हूं अपनी गाड़ी की चाबी लेकर। आप हिम्मत रखिए, हम अभी चाची को अस्पताल ले चलेंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें। बस 1 मिनट, मैं अभी आया। सुमित को इतनी रात में और इतनी तेज बारिश में अपनी बीवी को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लगा। उसका दिल बार बार उसे रोक रहा था, जैसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वो इस बूढ़े आदमी की मदद नहीं करेगा तो उस बेचारी औरत की जान भी जा सकती है। यही सोचकर सुमित ने अपनी दुविधा को दबा दिया और बिना कुछ कहे वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सुमित को वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट लग गए, क्योंकि उस इलाके में घर बहुत दूर दूर बसे थे, छोटे छोटे गांव, और वो भी जंगल के बीचों बीच। जैसे ही सुमित वहां पहुंचा, उसकी नजर उस हवेली पर पड़ी और वो एकदम चौंक गया, क्योंकि उसका पूरा बचपन इन्हीं जंगलों में गुजरा था। लेकिन उसने इस हवेली को पहले कभी नहीं देखा था। ये बात उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि वो और उसकी पत्नी इस हवेली के देखभाल करने वाले हैं और
इस हवेली का असली मालिक अमेरिका में रहता है। बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी अपनी गुड़िया को बुला कर लाता हूं, फिर हम साथ में अस्पताल चलेंगे। बस 1 मिनट यहीं खड़े रहना। सुमित वहां खड़े खड़े 10 मिनट से भी ज्यादा इंतजार कर चुका था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब तक वापस नहीं आया था। उसका दिल धीरे धीरे बेचैन होने लगा और उसकी नजरें पिछले 10 मिनट से लगातार उस बूढ़ी औरत पर टिकी हुई थी। अचानक बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के, वो बुढ़िया बिस्तर से गायब हो गई। सुमित के शरीर में जैसे सर्दी की एक तेज लहर दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में साफ साफ डर दिखाई देने लगा। सुमित डर के मारे वहां से भागने लगा। तभी अचानक पूरी हवेली में किसी की डरावनी हंसी गूंजने लगी। वो आवाजें इतनी भयानक थीं कि सुमित का डर और भी बढ़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें बेकाबू हो गईं। वो बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से वहां से सीधा अपने घर की तरफ भागने लगा। सुमित अपनी गाड़ी से वापस घर की ओर जा रहा था। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। अचानक रास्ते में उसे वही बूढ़ा, बूढ़ी और उनकी बेटी दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका रूप इतना डरावना था कि गाड़ी चलाते हुए सुमित के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे उसकी गाड़ी भी उस डर से रुक जाएगी। उसने घर पर आते ही हड़बड़ाते हुए सारी बात अपनी बीवी को बताई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आवाज में साफ डर झलक रहा था, लेकिन उसकी बीवी, उसने एक पल के लिए भी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे उसे ये सब एक बेकार की बात लग रही हो। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बस इंसान के दिमाग का खेल होता है। उसे लगा कि ये सब शायद सुमित का कोई भ्रम होगा और वो बूढ़ा आदमी, वो अपनी गुड़िया को लेकर सुमित के पास आने ही वाला होगा। लेकिन तभी सुमित डर के मारे वहां से भाग आया होगा। सुमित की आंखों में अब भी वही खौफ तैर रहा था जिसे वो अभी महसूस करके आया था। अजी, क्या आप भी इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन करने लगे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस कोई वहम हुआ है। मैं तो कब से कह रही हूँ, सारा दिन काम में मत डूबे रहा कीजिए, थोड़ा अपने दिमाग को भी आराम दीजिए। देखिए ना, इतनी रात तक लगातार काम करते करते आपका दिमाग थक गया होगा, तभी आपको ये सब भ्रम होने लगे हैं। अरे वो मेरा भ्रम नहीं था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जो मैंने देखा वो सच था, बिल्कुल सच। पर तुम। अच्छा, वो सच था। बस अब सो जाइए, नहीं तो थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। सुमित अंदर ही अंदर बुरी तरह कांप रहा था। उसके दिल की धड़कनें जैसे उसके सीने को चीरकर बाहर आना चाहती हो, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी अपनी ही बीवी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में दिखता डर अब धीरे धीरे एक खामोश चीख में बदल रहा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही रात वाली बात घूम रही थी। उसकी आंखें खुल चुकी थीं, मगर मन जैसे अब भी उसी अंधेरी रात में कैद था। डर अब भी उसके सीने में वैसे ही धड़क रहा था जैसे हर पल कुछ बुरा होने का एहसास दिला रहा हो। उसका गला सूख रहा था और दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो उसने रात में देखा वो सच था या सिर्फ एक खौफनाक सपना। लेकिन एक बात साफ थी, उसका डर अभी तक कम नहीं हुआ था, बल्कि हर पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। अरे ये निशा कहाँ चली गई?
घर में भी नहीं है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। शायद बाजार गई होगी रसोई का सामान लेने। पता नहीं क्यों मन इतना बेचैन हो रहा है। चलो मैं भी थोड़ा बाजार घूम आता, शायद ये अजीब सी बेचैनी थोड़ी कम हो जाए। सुमित ने धीरे से अपनी कार स्टार्ट की और बाजार की तरफ निकल पड़ा। रास्ता वही पुराना था, वही सुनसान सड़क जहां बीचों बीच वो खौफनाक हवेली पड़ती थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो हवेली करीब आती जा रही थी, सुमित का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसकी नजर उस हवेली पर पड़ी और जैसे ही नजर पड़ी वो एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ जम गए, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो देखना नामुमकिन था। रात में जो हवेली एकदम आलीशान चमकती हुई जिंदा सी लग रही थी, वही हवेली अब अचानक एक खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें, सूनी खिड़कियां, जैसे बरसों से वीरान पड़ी हो। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर डर के मारे बिना एक पल रुके वो वहां से भाग गया। वो डर के मारे पागलों की तरह भागता हुआ सीधा बाजार की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को बेताब था। काफी देर तक भागने के बाद जब वो बाजार पहुंचा तो तुरंत अपनी पत्नी के पास गया। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था और फिर कांपती हुई आवाज में उसने एक बार फिर वही बात छेड़ दी। अजी, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आप चलिए घर चलते हैं। मैं अभी फोन करके साइकेट्रिस्ट को घर बुलाती हूँ। अब वही देखेंगे आपको और आपकी इस परेशानी को भी, वरना हमारी सारी छुट्टियां ऐसे ही खराब हो जाएंगी। उसकी आवाज में झुंझलाहट भी थी और कहीं ना कहीं छिपी हुई चिंता भी। निशा को लग रहा था कि सुमित को रात रात भर जागकर काम करने की वजह से कोई मानसिक परेशानी हो गई है। उसे पूरा यकीन था कि यह सब बस उसके दिमाग का वहम है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही सोच उसे कितनी भारी पड़ने वाली है और एक दिन उसे अपने इसी यकीन पर बहुत गहरा पछतावा होने वाला है। घर पहुंचते ही निशा ने बिना एक पल गंवाए डॉक्टर को फोन मिला दिया। घबराई हुई आवाज में उसने सारी बात उन्हें बता दी। डॉक्टर ने ध्यान से सब सुना, फिर कुछ दवाइयां लेने को कहा और सुमित को आराम करने की सख्त हिदायत दी। अजी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मुझे फिर से बाजार जाना पड़ेगा। ये दवाइयां लेने आप बस आराम कीजिए, खुद को थोड़ा संभालिए और हाँ, ज्यादा मत सोचिए, वरना ये परेशानी और भी ज्यादा आपको तंग करेगी। ठीक है, पर जल्दी आना। निशा को गए हुए अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक सुमित को फिर से वही अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। छिप छिप कर डराने की कोशिश मत करो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अच्छा, सामने आऊं? कहीं डर तो नहीं जाओगे? तू सामने आ। तो ये ले आ गई तुम। तो दोस्तों, अगर आपको इसका दूसरा पार्ट जल्दी देखना है ना, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। जैसे ही इस वीडियो पर 5000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, उसी वक्त दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा। बस अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहो और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही सेकंड पार्ट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अच्छा, तो अब मुझे जाने की इजाजत दो। बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में। Yeah.